हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। और आप लोगों की फेवरेट एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक, इसके एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भाई एमडीयू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप थोड़ी सी डिटेल बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे जो एडमिशन है वो होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग एमडीयू यूनिवर्सिटी के बीएड कॉलेजेस में एडमिशन्स करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो बीएड एमएड जेबीटी के लिए हम लोगों के थ्रू में बात कर सकते हैं। हम लोग उनकी पूरे 2 साल के जितना भी कोर्स होगा उसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं जरा कि भाई यूनिवर्सिटी के बारे में क्या डिटेल्स हैं। पहले तो कुछ स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी जो है ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और हरियाणा रोहतक से यूनिवर्सिटी आती है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आप मान के चलिए कि भाई जितने भी दिल्ली के आसपास या दिल्ली में जितने भी टीचर्स हैं, कहीं ना कहीं उसमें से 60-70% जो टीचर्स हैं वो हमारे एमडीयू से पास आउट है। तो एमडीयू जो है वो नैक अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और नैक रेटिंग में इसकी ए प्लस के आसपास इसकी रेटिंग्स आती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें गाइड करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एमडीयू यूनिवर्सिटी के साथ में एडमिशन ले सकते हैं। एक पहले से आपको क्लियर कर दें कि एमडीयू यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशंस नहीं करती है। अपने यहाँ पे इन कैंपस उनके यहाँ पे टीचिंग डिपार्टमेंट्स नहीं है। तो जितने भी एडमिशंस होंगे वो एमडीयू के एफिलेटेड कॉलेजेस में होते हैं। तो करीबन 150-200 कॉलेजेस इनके पास आते हैं जिसके अंदर आप जो है एडमिशंस ले सकते हैं। और एडमिशन जो होंगे वो सब एमडीयू के थ्रू ही होंगे। आपकी काउंसलिंग वगैरह सब एमडीयू ही करेगा। कॉलेज एलोकेशंस वगैरह भी आपको एमडीयू ही करेगा और आपकी मार्कशीट्स और डिग्री जो है वो भी आपको एमडीयू ही प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले एमडीयू में क्या है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए, ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में। आपने बीए बीकॉम बीबीए एमबीए ठीक है कुछ भी किया है तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पे फॉर्म फिल करने के। प्लस अगर आपने इंजीनियरिंग की है, बीसीए किया हुआ है, तो इस तरीके के अगर आपने टेक्निकल प्रोग्राम्स आपने किए हुए हैं तो आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 55% मार्क्स की है। अगर आपके पास 55% नंबर है इनके अंदर तो आप इजीली ये फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई एज लिमिट नहीं है। ठीक है। आप चाहे 20 साल 25 साल के हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपने 50-55 को क्रॉस कर लिया है तो भी आप आराम से यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एज को लेकर। ठीक है। आगे चलते हैं। तो जो भी एप्लीकेशंस होती हैं ये सारी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरी जाती हैं, mdu.ac.in जो मेन वेबसाइट है यूनिवर्सिटी का। ठीक है। तो वहीं पे सारे फॉर्म्स वगैरह सबमिट होंगे। इसके अलावा कहीं पर भी किसी तरीके का कोई फॉर्म सबमिट नहीं होता, ना ही किसी तरीके का कोई फिजिकल फॉर्म इसके अंदर सबमिट होता है। जितने भी एडमिशन होते हैं सब ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। जनरली इसके एडमिशन्स जो हैं वो अभी जून जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसी के साथ में आपको अपनी फोटो, अपने सिग्नेचर, अपने थंब इम्प्रेशंस और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं लास्ट क्वालिफिकेशन के, जिसके अंदर प्रूफ हो रहा है कि हाँ भाई आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ में किया हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। प्लस इसके अंदर 1,000 रुपए की आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग भरी जाती है। वो ऑनलाइन काउंसलिंग की फीस आप देंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं और हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो आपको जो रिलैक्सेशन है वो थोड़ा सा मिलता है और आपकी जो फीस जाती है वो 625 रुपये जाती है। लेकिन उसके लिए आपको जो है अपना डोमिसाइल वगैरह सारी चीज़ें पहले से अपडेट करके देनी पड़ेंगी। वो यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तब आप अपलोड करेंगे तो ही आपको जो ये रिलैक्सेशन मिलेगी, अदरवाइज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। आप अगर मान लीजिए दिल्ली के स्टूडेंट है और दिल्ली से हरियाणा में जाके एमडीयू से बीएड वगैरह करना चाहते हैं तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको 1,000 रुपीज की ही फीस देनी होगी। लास्ट इसके साथ में जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये कंप्लीट होता है उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा। प्लस जो भी आपकी रिसिप्ट कटती है उस रिसिप्ट का भी आपको प्रिंट आउट रखना होगा, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे जब आप जाएंगे एडमिशन के लिए तो वहां पर आपको ये फॉर्म और ये रिसिप्ट दोनों लेकर जाना होता है वेरिफिकेशन के टाइम पर। ओके। आगे चलते हैं। तो अब इसके अंदर एक कॉलेज सिलेक्शन और कोर्स सिलेक्शन की बहुत बड़ी मतलब बच्चों के लिए चुनौती रहती है कि यार मैं कॉलेजेस और कोर्स किस तरीके से सिलेक्ट करूं। तो भाई देखिए, आप जो भी आपका प्रीवियस सब्जेक्ट्स है आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कोर्स इसके अंदर से अपना टॉपिक सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ये ना हो कि भाई आपने जैसे इकोनॉमिक्स कभी पढ़ी नहीं आपने ग्रेजुएशन में और आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स लेकर बैठ जाएं तो वो मिसमैच हो जाएंगी चीज़ें। यूनिवर्सिटी तो आपको अलाउ कर देगी करने के लिए, लेकिन जब आप कल को जॉब के लिए जाएंगे और वहां पे आपने अगर 3 साल इको नहीं पढ़ी हुई है तो आपके लिए वो बीएड जो है वो वेस्ट हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो उस चीज़ का आप इसमें खासा ध्यान रखें।
और अगर आप चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भाई हम आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर भी प्रॉपर एक वीडियो लेकर आए कि भाई आपको ये क्लियर हो पाए कि भाई किस तरीके से हमें सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जब हम लोग बीएड के लिए एडमिशंस लेते हैं। दूसरा, जो भी आप कॉलेजेस चूज कर रहे हैं तो कॉलेजेस को आप ये देख के चलिए कि भाई वो बहुत दूर का कॉलेज ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं यहाँ पे जो, अगर हम लोग सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो 70-80 किलोमीटर्स तक दूर है। तो इतने दूर कॉलेजेस लेने का आपको फायदा नहीं है। कोशिश कीजिए जितना नियर अबाउट आपको कॉलेज मिल जाए वो भी अच्छा है। प्लस कॉलेजेस की वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं, उनका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उनकी फैकल्टीज के बारे में भी पढ़ सकते हैं, किस तरीके के पास्ट उनके इंटर्नशिप्स रही हैं, किस तरीके से उन्होंने स्कूल या टीचिंग की जो एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म किया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर भी आप कॉलेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए। क्यों? क्योंकि भाई आप ध्यान रखिए कि आपका 2 साल का कोर्स है और 2 साल का आपका रेगुलर मोड का प्रोग्राम है। रेगुलर मोड का मतलब होगा कि आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई आज चले गए और फिर 10 दिन बाद चले गए, ऐसा नहीं होता है। एनसीटी का जो रूल है, एनसीटी के रूल के अकॉर्डिंग आपको 200 दिन की अटेंडेंस देनी जरूरी है, कंपलसरी है पर ईयर। फर्स्ट ईयर में 200 और सेकेंड ईयर में 200। तो इस तरीके से जब आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होगी तो ही आपको एडमिट कार्ड इशू होगा। और अगर आप मान लीजिए कि आपसे कॉलेज जो है वो आपका 70-80 किलोमीटर दूर है तो वो डेली जाना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। तो जब भी आप कॉलेज को सिलेक्ट करें तो बड़े ध्यान से करें, अदरवाइज ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। आगे चलते हैं। तो एडमिशन्स एंड काउंसलिंग में क्या है कि भाई जब ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे, अपडेट हो जाएगा, मेरिट का जो लिस्ट है वो आ जाएगी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद में, तो काउंसलिंग के जो राउंड्स होते हैं उसके लिए आपको ना बुलाया जाएगा। और इसके लिए ना कोई आपको फ़ोन नहीं करने वाला है। जनरली आपको खुद चेक करना होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मैसेजेस आते हैं कि भाई आप अपना जो है आपको सीट अलॉट हो गई है और आप अपना जो अलॉटमेंट लेटर है वो चेक कर लीजिए। तो उसी के अंदर आपको आपका कॉलेज मेंशन होता है, जो कॉलेजेस आप फिल करते हैं उसी में से 1 या 2 कॉलेजेस जो भी आपने भरे हुए हैं उसी में से कोई एक कॉलेज आपके लिए फाइनल होता है कि ये कॉलेज आपके लिए फाइनल हो गया है। उस कॉलेज का एड्रेस होता है, प्लस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स होती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ लेकर जाने हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने ओरिजिनल भी कैरी कीजिएगा साथ में, प्लस उनकी सबकी फोटो कॉपीज भी आप रखिएगा, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ पे वो सब चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करेंगे। और यहाँ पे किसी तरीके का कोई इंट्रेंस नहीं होने वाला है। जो भी एडमिशन है वो प्योरली मेरिट के बेसिस पे होने वाला है कि आपके मेरिट में क्या परसेंटेज बन रही है। तो जैसे ही आप जिस दिन फाइनल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे होंगे उसी दिन आपको अपनी फीस जो है वो पे करनी होगी। यूनिवर्सिटी की जो प्रिस्क्राइब फीस है सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के लिए वो 44,000 फीस है, प्लस 4,500 रुपये कुछ है जो यूनिवर्सिटी की फीस है। ठीक है, आप मान के चलिए मोटा मोटा 48,500 रुपये के आसपास आपकी फीस जाती है साल की, 1 साल की। तो 2 साल की आप मानिए कि अराउंड 97,000 के आसपास आपकी फीस जो है वो जाएगी। तो जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे उसी दिन आपको अपनी फर्स्ट ईयर की फीस जो है वो वहाँ पे कम्प्लीटली पे करानी होगी। और ये सारा का सारा तभी प्रोसेस होगा जब आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर जाइएगा और उनका जो भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से आगे जो है क्लासेस वो शेड्यूल होने वाली है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके लिए रहेंगे कि भाई आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपनी जो है वो सीट्स कंफर्म करा लें, कॉलेजेस में बात कर लें। अगर किसी कंसल्टेंट के थ्रू लेना है तो वो कंसल्टेंट से बात कर लें, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कॉलेजेस दूर मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि जो नियरेस्ट कॉलेज होते हैं वो हमेशा जल्दी फिल होते हैं, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। प्लस जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कर लीजिए कि किसी में कहीं कोई नेम करेक्शन तो नहीं है, कहीं किसी तरीके का कोई मार्क्स को लेकर इशू तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरटेन नहीं होंगी। जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप रेगुलरली चेक करते रहिए, प्लस अपने ईमेल और एसएमएस को भी चेक करते रहिए कि भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कोई अपडेट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जनरली जो भी अपडेट्स आएंगे वो यूनिवर्सिटी से आएंगे, कॉलेज से आपको कोई अपडेट नहीं आने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक। होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है एमडीयू एडमिशन्स को लेकर तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो इस साल एमडीयू यूनिवर्सिटी से बीएड के एडमिशन्स देख रहे हैं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।